एआई, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में एक डर सा आ जाता है। नौकरियों का डर, भविष्य का डर। पर क्या हो अगर यही एआई हमारा दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त बन जाए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही प्यारी और सरल सी कहानी के जरिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां वीरू नाम का एक लड़का रहता था। और ये जो कहानी है ना, ये हमें टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ वीरू की नहीं है। कहीं ना कहीं ये हम सबकी कहानी है। हमारे और एआई के साथ जो हमारा भविष्य है, उसकी कहानी है। अब वीरू का जो सबसे अच्छा दोस्त था, वो कोई इंसान नहीं था, वो था बुद्धू, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, एक एआई जिसे एक वैज्ञानिक ने गांव के स्कूल के एक पुराने से कंप्यूटर पर छोड़ दिया था। और देखते ही देखते ये जो साधारण सा दिखने वाला एआई था, वो पूरे गांव की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। मतलब बुद्धू सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो बच्चों के लिए टीचर था। गणित, विज्ञान, इतिहास सब पढ़ाता था। गांव के डॉक्टर के लिए एक असिस्टेंट था जो मरीजों के लिए सही दवा बताने में मदद करता। किसानों के लिए तो वो जैसे मौसम वैज्ञानिक ही बन गया था, एकदम सटीक बताता कि बीज कब बोने हैं। और तो और वो खुद ट्रैक्टर चलाकर पूरा का पूरा खेत जोत देता था। सोचिए, एक ही एआई, टीचर भी, सलाहकार भी और एक्सपर्ट भी। और इसका नतीजा ये हुआ कि गांव की पूरी तस्वीर ही बदल गई। बच्चे खुश थे, होशियार हो रहे थे, खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और लोग भी पहले से कहीं कम बीमार पड़ रहे थे। मतलब पूरा का पूरा गांव खुशहाल और स्वस्थ था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस कामयाबी की खबर हर किसी को रास नहीं आई। हर जगह इसका स्वागत फूलों से नहीं हुआ। जब पास के शहरों में लोगों ने बुद्धू के बारे में सुना, तो उनके मन में एक बहुत ही जानी पहचानी, एक बहुत ही इंसानी भावना ने जन्म लिया। और वो भावना थी डर। और यहीं पर हमें एक ही टेक्नोलॉजी को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए मिलते हैं। देखिए, गांव वालों के लिए बुद्धू एक मददगार था, एक पार्टनर था, एक मौका था आगे बढ़ने का। वहीं दूसरी तरफ शहर वालों के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा था, एक ऐसी चीज जो उनकी जगह ले सकती थी। और ये जो डर था, ये जो टकराव था, ये सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये गांव के दरवाजे तक आ पहुंचा। हुआ यूं कि एक दिन शहर से कुछ लोग बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों में गांव आए। उनके मन में अपनी नौकरियों को खोने का डर था और उनका इरादा बिल्कुल साफ था। वो बुद्धू को खत्म करने आए थे। वो चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि ये हमारी नौकरियां छीन लेगा, हमारी ताकत छीन लेगा। अब इस पूरे तनाव भरे माहौल में जवाब खुद बुद्धू ने दिया। और उसका जवाब किसी हथियार से नहीं, बल्कि बहुत ही शांत और गहरी समझ से आया। बुद्धू का जवाब बहुत सरल था। उसने कहा, मैं किसी की नौकरी नहीं छीन रहा, मैं तो बस समय दे रहा हूं। और फिर उसने समझाया, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूंगा, तब किसी को उनके साथ खेलने का समय मिलेगा। जब मैं खेत जोत रहा हूंगा, तब किसी को अपने परिवार के साथ बैठकर सुकून से खाना खाने का समय मिलेगा। और जब मैं दवा के बारे में सलाह दे रहा हूंगा, तब किसी को अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनने का समय मिलेगा। मतलब ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जहां एआई काम करता ताकि इंसान अपनी जिंदगी को जी सके। बुद्धू ने कहा, मैं दुश्मन नहीं, मैं साथी हूं। और इस एक लाइन ने इंसानियत के साथ उसके रिश्ते की पूरी परिभाषा ही बदल दी। बुद्धू की ये बात सुनकर शहर से आए लोगों में से एक आदमी ने आखिरकार अपने मन का असली डर सबके सामने रख दिया। उसने कहा, हम तो बस इस बात से डर रहे थे कि शायद अब हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी। इस पर बुद्धू ने उन्हें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई। उसने बताया कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, जैसे कि प्यार करना, एक दूसरे के साथ हंसना, रोना और सबसे जरूरी सपने देखना। ये वो एहसास हैं, वो अनुभव हैं, जहां तक कोई भी एआई कभी नहीं पहुंच सकता। मैं तो सिर्फ बोझ कम करना चाहता हूं ताकि जिंदगी को जिया जा सके। मतलब साफ था, एआई का मकसद किसी की जगह लेना नहीं, बल्कि इंसान को और मजबूत बनाना था। और जैसी ये बात सबको समझ आई, हमारी कहानी अपने सबसे जरूरी और सबसे ताकतवर मोड़ पर पहुंचती है। उस दिन के बाद सारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। डर की जगह अब समझ ने ले ली थी और बुद्धू पहले की तरह ही गांव वालों की मदद करता रहा और उनकी ये पार्टनरशिप और भी मजबूत होती गई।
कई साल गुजर गए। वीरू अब बड़ा हो चुका था और उसने उस दिन की सीख को कुछ इस तरह से दुनिया को बताया। जो चीज मदद कर सकती है उसे दुश्मन मत बनाओ, उसे गले लगाओ और फिर देखो दुनिया कितनी सुंदर हो जाती है। और ये सीख आज भी उतनी ही मायने रखती है। तो ये छोटी सी कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी असली दुनिया में हमारा बुद्धू कौन होगा या क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या हम सब उसे अपनाने के लिए तैयार हैं?